जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सनाउल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। चंद रोज़ कबल आपसे एक वादा किया था कि वजारत इत्तलात के एक झैली इदारे हैं, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान कॉरपोरेशन, APP, जिसको सरकारी खबर रसां इदारा भी कहते हैं। उसमें होने वाली बड़े पैमाने पर आप उसको गबन कह सकते हैं, डकैती कह सकते हैं, बैलेंसमेंट कह सकते हैं, बेजलमेंट या कुछ और कह सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज से चंद माह कबल जब ये इंकशाफ हुआ तो इस हवाले से एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई और ये मेरे पास तमाम वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के दस्तावेज़ात इसके साथ जो बाकी इसमें है। और APP गुज़श्ता चंद सालों के से मसला ये था कि APP में कि तनख्वाहों के हवाले से शार्ट फॉल आता था, कभी एक्सपेंडिचर के हवाले से शार्ट फॉल आता था। उसकी वजूहात पता नहीं थी। जब वह वजूहात जानने की कोशिश की तो पता चला कि पूरा एक गैंग है और वो इस तरीके से ये लूट मार करता है कि मतलब है कि उसमें किसी का खौफ तक नज़र नहीं आ रहा और बाकायदा बैंक ट्रांजैक्शन के ज़रिए ये तमाम जो फ्रॉड हैं और ये एम्बेजलमेंट है ये पकड़ी गई है। और इंक्वायरी कमेटी ने जो चीज़ें तैयार की हैं वो बड़ी हैरान कुन है, बड़े इंटरेस्टिंग केस हैं उसमें। मतलब है कि और उसमें सिर्फ ये मुलविस नहीं है, ये बैंक की जहाँ पर इस सरकारी इदारे के अकाउंट्स हैं, वहाँ के जो एहलकार हैं उनके मुलविस हुए बगैर भी ये मुमकिन नहीं था कि और ये बाकायदा जो रकम है, जो सरकारी रकम है वो ट्रांसफ़र की जाती थी। बाज़ मुलाजमीन ने अपने अकाउंट में महीने के 60-60, 80-80 लाख भी ट्रांसफ़र किए हैं तनख्वाह की मद में एक आदमी के। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि किस किस्म की ऐसे भी केस है इसमें कि जो इंतकाल कर चुके हैं मुलाजमीन उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके फिर निकाली गई हैं, फिर दूसरे अकाउंट में रकम डाली गई है और ये इस किस्म के फ्रॉड है। अब मैनेजमेंट ने आज से 4 महीने कबल ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी ये वजारत इत्तलात को भेजी। वजारत इत्तलात में 4-5 माह इस पर लगे। उसमें ये भी हमें इत्तलात ने ज़राए ने तस्दीक नहीं की, लेकिन वहाँ से फ़ाइल को गायब किया गया। इसके साथ साथ वजारत इत्तलात पर काफ़ी प्रेशर था और जो APP के MD हैं इस वक्त, आसिम खिची साहब, उनको ट्रांसफ़र कराने की कोशिश की गई और 2 मरतबा इस तमाम प्रेशर की वजह से उनके ट्रांसफ़र की समरी भी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भेजी गई। लेकिन जो उस इंक्वायरी रिपोर्ट को जो हमें ज़राए बता रहे हैं, वजारत इत्तलात, वज़ीर इत्तलात खुद उन्होंने पढ़ा, तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि जो MD APP हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अब 4 महीने लगने के बाद अब वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की ज़बानी मंजूरी के बाद APP मैनेजमेंट ने ये केस जो बनाकर पूरा विद जो एविडेंस हैं, जो बैंक ट्रांजैक्शन हैं, जो PSDP में फ्रॉड हैं, जो PF फंड में फ्रॉड हुए हैं, जो ER कहते हैं उसको, एम्प्लॉइज रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर्स हैं, ERE, उसमें जो गबन किए गए हैं उन तमाम को FIA को क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए भेज दिया गया। अब ये एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। FIA इस पर अपनी कार्रवाई करेगी, जो भी ज़ाब्ते की है उनकी इब्तदाई का यकीनन उसमें इंक्वायरी भी होगी। जो लोग जिनके मुलविस होने के हवाले से शवाहिद दिए गए हैं उनको भी शायद तलब किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। FIA अपनी भी इन्वेस्टिगेशन करेगा इस पे और यकीनन इसमें बैंक के से लोगों के साथ भी तहकीकात होगी। नेशनल बैंक है ये, मेलोडी में जो ब्रांच है उनकी, या शायद एक अपारा में है, वहाँ पर इनके जो ऑफिशियल अकाउंट्स थे वो मौजूद थे। इन तमाम चीज़ों को वो देखेंगे, जिसके बाद इसमें जो है मुकदमात दर्ज होंगे और मुमकिन है कि इसमें गिरफ्तारियां भी हों, क्योंकि रकम बहुत बड़ी है। और रकम का मैंने आपको अभी बताया भी नहीं, और ये 3 सालों पर मुहित है। 3 माली साल हैं, एक 2020-21, एक 2021-22, एक 2022-23। तो ये 3 साल हैं। अब इसमें देख लें 3 सालों के दौरान 1 अरब 24 करोड़ रुपए, कितना, 1 अरब 24 करोड़ रुपए की एम्बेजलमेंट है ये।
और वो इदारा जिसका इतना बजट भी नहीं है, जितना बजट तो है वह, लेकिन उसका जो शॉर्टफॉल आता था उसकी वजूहात पर, और जब से ये पकड़ा गया ना, ये लीकेज बंद हुई है, तो अब उनका जो शॉर्टफॉल है वो भी ख़त्म हो गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और अपने ही इदारे के मुलाजमीन ही अपने ही लोगों को किस तरीके से उनका जो राइट है, उनकी जो एक जिससे उनका घर चलता है, उसमें गबन किया जा रहा है। अंदाज़ा करें इसमें। और इसमें 26 अफराद के जो है खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जो रिक्वेस्ट की है एपीपी मैनेजमेंट ने एफआईए को, उसमें बहुत से लोग शामिल हैं। नाम बताना, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, अगर मैं उसी को पढ़ के आपको थोड़ा सा सुना दूं। अच्छा, पहले इसमें मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूं ना कि ये रिलेटेड क्या है। एक तो पीएचडीपी के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें गबन है जी, और वो उनकी रकम जो है किस तरीके से अकाउंट से ट्रांसफ़र की गई है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, तीसरे अकाउंट, और ये पूरी जो ट्रेल है ना, ये पकड़ी गई है। और एक है फिर प्रोविडेंट फंड है, जो रिटायर मुलाजमीन है या जो मुलाजमीन है उनका फंड होता है, जो आधा वो देते हैं, आधा सरकार जमा कराती है, वो अरबों रुपए का फंड होता है। आप अंदाज़ा करें, उसमें भी इन लोगों ने जो है रहम नहीं किया, और वो रकम भी जो जो बुढ़ापे का सहारा होती है लोगों का रिटायरमेंट के बाद, उसको भी उन्होंने, वो और पीएचडीपी मिला के तकरीबन 91 करोड़ रुपए का गबन है। एक दो जो साइड है उसका बता रहा हूँ। ईआरई जो है, जो तनख्वाहों के पैसे होते हैं और जो एक्सपेंडिचर मुलाजमीन के होते हैं, उसमें तकरीबन 33 करोड़ रुपए का जो है वो, उसमें एम्बेजलमेंट है, नज़र आ रही है, सबूत हैं, बैंक ट्रांजैक्शन है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और इंटरेस्टिंगली जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो जो बताती है कि मतलब है कि बड़ा काम किया है इस जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी है उसने भी, कि वो ट्रांजैक्शन निकालने के साथ, उन पैसों के साथ इन कुछ लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, उसके जो है वो तमाम चीज़ें भी इसमें जो रिकॉर्ड हिस्सा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो हैं उनमें वो एफआईए को फराहम किए गए हैं। और इसमें तमाम ये कोई हज़ारों की तादाद में ये दस्तावेज़ात हैं जो एफआईए को दी गई हैं। और इसमें बैंक के हवाले से जो मामलात हैं वो भी बयान किए गए हैं। ये यावर अब्बास साहब हैं, ये उस कमेटी में शामिल थे। इसके अलावा रब नवाज बाजवा साहब हैं, और साजिद अली हैं, और खिज़र जमान मलिक साहब हैं। ये 4 लोगों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है। और इसमें जो लोग शामिल हैं, अगर मैं उनका सिर्फ जो इस इंक्वायरी रिपोर्ट में एफआईए को भेजे गए हैं, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये मेरा किसी के साथ कोई ज़ाती वो झगड़ा वगैरह नहीं है, कोई समझता हो तो इसमें। और सिर्फ इसमें एपीपी के लोग नहीं है, इसमें वजारत इत्तलात के कुछ लोगों के नाम भी इन्होंने शामिल किए हैं, जिनके हवाले से इन पर जो मुबैना इन्होंने शवाहिद दिए और इल्ज़ामात लगाए हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। क्योंकि मैं ये इंक्वायरी रिपोर्ट को भी पढ़ के आपको सुना दूँ। मोहम्मद खवास खान है, एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये। अदनान अकरम बाजवा साहब है, ये इंफॉर्मेशन ग्रुप के हैं, ये भी एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अरशद मजीद चौधरी साहब हैं, ये एक्स मैनेजर अकाउंट्स हैं, डीडीओ हैं। इसके अलावा फिर अरशद मजीद साहब का केस है। फिर अज़हर फ़ारूक साहब हैं कि ये कैशियर हैं, रह चुके हैं, और इनका भी एक लंबा चौड़ा जो है वो निज़ाम है। ये फुरकान राव हैं, एक्स सीनियर सब एडिटर रिपोर्टर हैं। शफकत अली सैयद साहब हैं, एक्स मैनेजर एडमन हैं। इजाज़ मकबूल हैं, इमरान मुनीर हैं। और इसके अलावा ये उस्मान यूनिस हैं, एक्स मैनेजर अकाउंट्स हैं, इंचार्ज ऑडिट एंड फाइनेंस भी हैं ये। इसी तरह ज़ुबैर साहब हैं, कोई इरम मसूद साहिबा हैं, अतीकुर रहमान साहब हैं, साकिब कलीम साहब हैं, मोहम्मद कासिम हैं, जूनियर क्लर्क हैं, अफजल हंस हैं। और इसी तरह जो है बाकी लोग हैं, तकरीबन कोई मुअज़्ज़म जावेद खोकर साहब हैं, कुछ 26 के करीब लोग हैं, जिनको इन्होंने ज़िम्मेदार इस तमाम जो एक एफआईए को लेटर भेजा है इसमें करार दिया है, और इनके खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो है कार्रवाई करने की बात की है। ये मैंने आपको बता दिया कि तकरीबन इनमें, और इस तफसीलात में जो है ना, ये भी ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन के ज़रिए बताया है कि किस किस के पास कितने कितने जो हैं वो उन्होंने इससे इसको नुकसान पहुँचाया इस इदारे को, वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं।
और ये जो है एक केस इस किस्म का भी है कि एक जो वफात पा चुके हैं मुलाजिम, उनके अकाउंट्स में रकम डालकर निकाली गई है। तो ये भी एक तरीका कार इख्तियार किया है। बड़े बाकी भी जो है ना बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के केस हैं। कई लोगों ने जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं वो भी देखी गई हैं, और कुछ चीज़ें कमर्शियल ऑडिट में सामने आई हैं, वो भी देखी गई हैं, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ओवरऑल 1 अरब और 24 करोड़ रुपए का मैंने आपको बताया कि ये इस केस है, और ये मेरे ख़्याल में एपीपी और वज़ारत इत्तलात की जो तारीख़ है, उसमें शायद ये सबसे बड़ा स्कैम इसको करार दिया जा रहा है। और ये अब एफआईए के ऊपर है कि एफआईए इस पर किस किस्म की कार्रवाई करता है और क्या इंक्वायरी करता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तमाम तर दबाव के बावजूद, प्रेशर्स के बावजूद इस केस को एफआईए को भेजने के लिए गो हेड दिया है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उन पर दबाव भी था, कुछ और भी फाइल भी मैंने जिस तरह बताया कि वजारत इत्तलात से गायब की गई बाकायदा तौर पर। और बहुत से जब ये एफआईए इंक्वायरी करेगा तो फिर ये देखना ये है कि और किस किस के नाम उनके सामने आते हैं, क्योंकि जो जितने भी ये मुलाजमीन हैं इसमें कुछ रिटायर हैं, कुछ हाजिर सर्विस हैं, कुछ एक और केस में जो है मतलूब उसमें अरेस्ट हो के ज़मानत में है। वो भी एक केस चल रहा है जो एक कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक था। तो ये एक उसमें बड़ी पेशरफ्त अब अगले हफ्ते नज़र आएगी जब एफआईए इस पर अपनी कार्रवाई करेगा। एफआईए को ये एपीपी की तरफ से जो चीज़ें भेजी गई हैं, उसमें एक जो कवरिंग लेटर है उसमें ये रिक्वेस्ट की गई है कि इनके खिलाफ इन शवाहिद भी हमने अटैच किए हैं और इसकी बुनियाद पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की जाए। तो एफआईए का तरीकाकार आपको पता है, वो अपनी एक इस पे इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएंगे, इसकी इंक्वायरी करेंगे अपने तौर पर, और इन लोगों को भी बुलाएंगे जो जिनके नाम इसमें दिए गए हैं, जो मैंने आपको पढ़ के भी सुनाए। और वो अगर उसमें साबित होती हैं तो फिर उनके खिलाफ वो मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे, और जो लोग क्लीन है इसमें तो उनको क्लीन चिट भी मिल जाएगी। लेकिन ये इंक्वायरी रिपोर्ट में जो तमाम चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। आने वाले दिनों में मज़ीद भी इस हवाले से जो डेवलपमेंट होगी आपको आगाह करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी आरा से भी मुझे आगाह करते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।